बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हफ्सा नौरीन। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1। इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6x + 12 है। इन दोनों के जो मल्टीपल हैं वो एक टेबल पे जाने चाहिए। हमने ये देखना है, जैसे कि 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों में से हम लेंगे 6 कॉमन। 6 को मैंने कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बच रहा है, x + 6 2 = 12। ये आ गए। ये हमारा इसका पहले का आंसर है। का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 5 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों। 5 3 = 15 और 5 4 = 20। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 कॉमन और इन दोनों में से y की पावर जो छोटी है हमने उसको कॉमन लेना है। जैसे कि यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ y की पावर 1। तो हमने जो पावर उसकी छोटी होती है हमने उसको कॉमन लेना होता है। y की पावर हमने जैसे कि 1 कॉमन ले ली है। अब यहाँ पे हमारा ये बचेगा 5 3 = 15 और y की यहाँ पे पावर 1 रहेगी। तो हम इस y की एक पावर को हम नीचे उतार लेंगे। जमा हमने नीचे उतार लिया। 5 4 = 20 और यहाँ पे y जो है वो बिल्कुल बाहर चला गया था यहाँ पे, इसलिए हम y नहीं लिखेंगे। ये हमारा इसका। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें जब हमारे पास शुरू में माइनस का साइन होता है तो हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा जी, जब हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास दरमियान में आ जाएगा जमा। जैसे कि अब ये 3 1 = 3 3 4 = 12 होता है। 3 को हमने ले लिया कॉमन और यहाँ पे x की पावर जो है वो छोटी है। x की पावर 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। हमने यहाँ पे x की पावर 1 जो है वो कॉमन ले ली है। अब यहाँ पे 3 4 = 12 होता है। यहाँ पे मैंने ये लिखा x की पावर 2 में से मैंने x की पावर 1 को कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे x 1 रह गए। और यहाँ पे ये जो 3 है ये आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो बाहर कॉमन में आ चुकी है। जब पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कॉमन में चली जाती है तो हमारा वहां पे कुछ नहीं रहता, तो हम वहां पे 1 लिख देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये MCQs में बहुत ज्यादा आएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। 4 1 = 4 4 2 = 8। तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया है 4 को। अभी यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। ये देख लें, यहाँ पे a की पावर स्क्वायर में है, यहाँ पे 1 में। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया हम छोटी पावर को कॉमन में लेंगे। यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम b की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 4 भी कॉमन में आ चुका है। a² भी हमारा जो है वो उसमें से मैंने a कॉमन लिया और b भी कॉमन लिया। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा a प्लस लिखा। 4 2 = 8, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे a मैंने पूरा का पूरा कॉमन में लिया हुआ है और b की पावर यहाँ पे सिर्फ हमारी b बचती है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे इसके पास x है, इसके पास x है और इसके पास भी x है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ये दोनों एक टेबल पे नहीं जाते और यहाँ पे कोई भी है ही नहीं है और इसलिए हम इन तीनों में से जो है हम x कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पे x जो है वो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास अंदर क्या बचा है। यहाँ पे इसका y बच रहा है, हमने यहाँ पे y लिख लिया, माइनस लिखा, वैसे का वैसे 3 बचा नीचे आ गया। x की पावर 1 जो है वो कॉमन में है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x 1 बच गया। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। इसका ये x जो है वो एक हिसाब से इसके साथ कट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 बचता है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके ये 3 1 = 3 3 3 = 9 3 5 = 15 और यहाँ पे a है, b है, a है, b है और इसके पास भी a और b है। तो हम यहाँ पे 3 के टेबल पे इसको करेंगे। 3 1 = 3 आ रहा है और इसका a और b हम इन सब के पास देखें, इसके पास सबसे छोटी पावर है, तो हम इस छोटी सी पावर को हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। 3 1 = 3, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे हम। a का स्क्वायर हमने जो था एक स्क्वायर में से एक a चला गया कॉमन में, तो यहाँ पे सिर्फ एक a बच जाता है, माइनस आ गया। 3 3 = 9 होता है। a जो है वो कॉमन में, b की पावर 1 बचेगी। यहाँ पे हम अकेला b लिख देंगे, जमा लिखा मैंने। 3 5 = 15 होता है। a और b कॉमन में है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, बस इसका यही यहाँ तक आंसर होता है। चलें अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी मेरी वीडियो में समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियो देखने को मिले। चलें हम अब इसके पार्ट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हम इनके एक ही मल्टीपल में देखेंगे, एक टेबल पे देखेंगे कि ये दोनों जा रहे हैं कि नहीं। तो ये 5 5 1 = 5 5 2 3 = 15 होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 को जो है वो कॉमन ले ली। यहाँ पे x बच रहा है, मैंने x लिखा, प्लस लिखा और 5 3 = 15। तो ये इसका बस यहाँ तक आंसर है। आप पार्ट 2 जो है वो बुक से देख सकते हैं। पहले मैंने इधर सारा रेडी किया हुआ है तो मैं आपको यहीं से करवाई जा रही हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे इजी मेथड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे x² पहली और
जो थर्ड वाली वैल्यू हम उसको सेम वैसे का वैसे उतार लेंगे। जैसे कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता तो हमने इसको वैसे का वैसे उतारना है। जो थर्ड वैल्यू उसकी इलामत पहले, बाद में उसका जो है वो साइन है। जैसे कि यहाँ पे प्लस जो है वो इसकी इलामत, मैंने इसके साथ प्लस भी लिख लिया। अब हम इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो है वो हम ऐसे फैक्टराइजेशन करें, जमा करें तो 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 3x स्क्वायर बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, यहाँ पे x को मैंने 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर बनता है। और जब मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ, अब जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे हम लिखते हैं 3x लिखा, जमा मैंने यहाँ पे x लिख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये देखें मैंने इसका एक पेयर बना लिया और इसका एक पेयर बना लिया, मतलब कि इन दोनों को जोड़ा जोड़ा बना लिया। अब जैसे मैंने इसको पेयर बना लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। मैंने यहाँ पे ले लिया x और यहाँ पे बच रहा है 1x जमा ये 3 के साथ x था वो कॉमन में चला गया, ये 3 जो है मैंने वैसे का वैसे अब नीचे उतार दिया, प्लस अब ये देखें इन दोनों में आपको कॉमन में कुछ भी नहीं मिल रहा होगा कि यहाँ पे x है और 3 है, इसमें कॉमन के लिए कुछ है नहीं, इन दोनों के पास एक जैसी चीज नहीं। तो हम जहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन में नहीं मिलता तो हम वहाँ पे 1 लिखते हैं और ये अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें जब आपकी दरमियान वाली चीज ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये दोनों की सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तब जाके वो हमारी करेक्ट होती है। अगर यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वो आपका गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तब भी वो आपका गलत होता है। तो आप ऐसे करें जैसे अब मेरा आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें ये दोनों ये और ये बिल्कुल सेम है, ये 2 बार आ रहा है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे x + 3, ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिए। बाकी ये वाली जो चीज है ये वाली चीज है इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये बस इसका आंसर है, बराबर का निशान जरूर लगाइएगा, इसकी मार्किंग होती है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली और लास्ट वाली जो वैल्यू हमने वैसे की वैसे ही उतार लेनी है। इसके साथ प्लस का मैंने साइन उतार लिया। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हम फैक्टराइजेशन करें, दरमियान वाली चीज प्लस करें तो वो 6 बने और साइड वाली जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन है जो हम इसकी ऐसे भी कर सकते हैं, ये लास्ट वाली जो वैल्यू इसका हम ऐसे करके एलसीएम करें, 4 2s are 8 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 4x प्लस 2x। अब ये देखें इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 6x बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर बन रहा है। तो अब मैंने जैसे ऊपर पेयर बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे भी एक पेयर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेयर बनाया। अब इन दोनों के पास जो x है वो हमारे कॉमन में आ रहा है, मैंने x को यहाँ पे कॉमन में ले लिया। यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1x प्लस आ रहा है यहाँ पे 4 प्लस आ गया। अब ये है 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ये की टेबल पे जा रहे हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब यहाँ पे मैंने 2 को ले लिया कॉमन, यहाँ पे x लिखा प्लस 2 4s are 8, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब ये देखिए फिर से ये मेरी दरमियान वाली चीज बिल्कुल करेक्ट आ रही है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे x + 4 और ये जो बाहर वाली चीज थी उसको एक मल्टीपल में लिख लेंगे x + 2। ये हमारा इसका आंसर। बहुत ही ईजी है फैक्टराइजेशन। इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहली और थर्ड वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे उतार लेंगे, दरमियान वाली के करेंगे हम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे इसका सबसे जो आसान मेथड है वो मैं करूंगी 2x + 2x। याद रखिएगा जब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले नंबर के पास हमारे पास प्लस में हो तो हम उसकी प्लस में फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर माइनस है तो हमारा माइनस जो है वो यूज हो सकता है। प्लस लिखा, यहाँ पे मैंने फिर से इसका पेयर बना दी है। यहाँ पे मैंने x जो है वो कॉमन में ले लिया, x + 2 यहाँ पे बच रहा है। प्लस जो है 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन में। यहाँ पे बच रहा है x + 2। यहाँ पे फिर से ये दोनों चीजें सेम है तो हमने इसको ले लिया ऐसे ही। प्लस ये जो है ये भी मैंने ऐसे ब्रैकेट में ले लिया। अब ये जो दोनों जो है वो एक जैसी हैं, जैसे कि ये है बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1। जब कोई चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी पावर जो होती है वो ऐड होती हैं, और जब कोई चीज हम डिवाइड करते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो माइनस होती है। तो अब ये मल्टीपल हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए इसके दरम्यान में मैंने डॉट लगाया, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर जो है वो प्लस में होगी, तो इस वजह से हम इसको लिख देंगे x+2 और इसकी पावर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। बस ये इसका सिंपल सा आंसर आ चुका है। हम इसके पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसका पहली अलामत और इसकी जो लास्ट वाली अलामत हमने उसके वैसे का वैसे उतार लेना, हमने उन दोनों को वैसे का वैसे उतार ली। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। जैसे कि जो भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको माइनस करें प्लस करें, हमारे पास यहाँ पे बनना चाहिए प्लस का x, और अगर मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए -12x का स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम 12 की ऐसे करके एलसीएम लें तो 12 को अगर हम करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 2 पे नहीं होगा सॉरी, 3 1 3, 3 2 6, 6 और 2 को अगर हम करेंगे तो x नहीं आएगा। तो अगर हम कर रहे हैं 2 2 4, 4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का x बन सकता है। वो ऐसे कि हम करेंगे +4x रख लेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे -3x। देखिए बड़ी वैल्यू के साथ हमारा प्लस रखना जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का x चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे -4x रख लेती। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब हम जैसे कि मैंने इन दोनों को पेयर बना लिया और इसको मैंने पेयर बना लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। मैंने x को लिया कॉमन में, यहाँ पे बचा x+4। यहाँ पे मैंने कॉमन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरू वाली शायद एक्सरसाइज में शुरू पे एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने माइनस शुरू में कॉमन लिया था। अभी ये देखें इसके पास माइनस, इसके पास माइनस है, मैटर नहीं करता इसके पास माइनस हो तो हमने माइनस कॉमन लेना। इसके पास माइनस है, मैंने इस माइनस को ले लिया बाहर कॉमन में। यहाँ पे 3 है, 3 4 12 होता है तो मैंने 3 को भी ले लिया कॉमन। इसके पास x, इसके पास नहीं तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे बच गए, यहाँ पे सिर्फ आएगा x। यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन में ले लिया तो ये अंदर वाला साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 4 12। अच्छा जी, आगे ये वाली और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। ये ना एक साइन होता है हमारे क्वेश्चन के करेक्ट होने का। जब हमारे ये वाली एक चीज सेम हो जाती है तो ये हमारा साइन होता है क्वेश्चन के सही होने का। जैसे कि ये वाली चीज बिल्कुल सही है तो हमारा ये सवाल सही जा रहा है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x+4 और ये वाली जो चीज है उसको भी हम ले लेंगे कॉमन में x-3। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, इसका हम अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पहली और लास्ट वाली वैल्यू मैंने वैसे की वैसे फिर से उतार ली। अच्छा जी, अब हमने जैसे कि ये लास्ट वाली जो वैल्यू है फिर से मैंने इसको फैक्टराइज करूंगी। 10 को मैंने यहाँ पे लिया, 2 5 10 आ गया, 5 1 5, क्योंकि 5 अपने टेबल पे जाते तो इसके अपने टेबल के साथ 5 अपने टेबल पे जाते तो 5 1 5 आ गया। अब ये दोनों बन रही हैं। ये देखिए, अब 5 में अगर 2 को जमा करें तो 7 बनता है। अगर 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा +5x + 2x। अच्छा जी, अब फिर से हम इन दोनों को पेयर बना देते हैं। मैंने पेयर बना दी। यहाँ पे इन दोनों के पास x कॉमन आ रहा है, मैंने x ले लिया। यहाँ पे मैंने लिखा x+5, ये एक आ गया। अब ये 2 1 2, 2 5 10 आ रहा है तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 कॉमन। यहाँ पे मैंने ले लिया x+2 5 10, 5 आ गया। ये फिर से ये मेरी चीज बिल्कुल सेम है। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी ऐसे सेम आएगी और आपको मेरे सवालों की बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये अब हमारी चीज जो है वो बिल्कुल सेम आ रही, तो हम फिर से इसको एक बार लिख लेंगे और यहाँ पे जो बाहर वाली चीज है उसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। बस ये हमारा आंसर है। इसके तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लूंगी फिर से पहली और लास्ट वाली वैल्यू, ये मैंने फिर से लिख ली। अब हम करेंगे इसका फिर से एक एलसीएम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 का लेते हैं। 8 का अब हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आ गए। अब ये देखें 2 2 4 होता है तो यहाँ पे एक बच रहा है 2। जब हम 4 को 2 में ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। अगर हम 4 को 2 के साथ एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है -6x है तो यहाँ पे ये माइनस है, इस वजह से मैं यहाँ पे लूंगी -4x - 2x। ये हमारा ऐसे करके है।
जब ये देखें, अब हम बना लेंगे इसके पेयर्स। मैंने इसके बना लिए हैं पेयर्स। अभी यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, पर साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन हमेशा माइनस का रहता है। जब माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 और 2 का हम प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जैसे कि अब हमने इसकी पेयर बना ली, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ रहा है x माइनस 4, जो बच गया हमने लिख दिया। माइनस फिर से हमने कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ रहा है 2 भी कॉमन, मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया। x को मैंने यहाँ पे रखा, जबकि माइनस बाहर कॉमन में है तो ये प्लस है, तो प्लस को कन्वर्ट कर देंगे हम माइनस में। 2 4 आर 8, फिर से अंदर वाली चीज बिल्कुल मैच है। यही ये जब हमारी ब्रैकेट वाली चीज बिल्कुल सेम है तो हम सही वे में जा रहे हैं। तो हमने इस ब्रैकेट वाली चीज को एक बार लिख लिए और x माइनस 2 को मैंने ऐसे करके लिख लिया। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम पहली और लास्ट वाली चीज वैसे कि वैसे मैंने फिर से उतार ली। ये जो 56 अब हम इसका लेंगे एलसीएम। अच्छा जी, इसको अगर हम 2 के टेबल पे करें तो फिर भी सही है, अगर 8 के टेबल पे करेंगे फिर भी सही है, पर लेंथी हो जाएगा। चलिए हम इस तरीके से कर लें। 2 2s आर 4, 1 बच गया, 1 इधर चला गया, ये बनेंगे 16। 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 7s आर 14, 7 1s आर 7। अच्छा जी, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, माइनस 8x और प्लस 7x, ये मैंने बना लिया अब इसका पेयर। सॉरी, ये मैंने चौथे महले जाके लिख दी, ये मैंने ज्यादा दूर लिख दी है। मैंने यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -56। अच्छा जी, अब हमने बना ली इसका पेयर। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, मैंने x को कॉमन ले लिया, x माइनस 8 लिख दी, प्लस 7 को कॉमन लिया, 7 माइनस, यहाँ पे 7 8 56 होता है, 8 आ गए। फिर से ये चीज सेम है, इसका मतलब हम सही वे में जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आगे आंसर। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया x² और -24 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये जो है, अब हमने इसकी फिर से फैक्टराइजेशन करनी है। मैं कर देती हूँ 24 लास्ट वाली वैल्यू की ही हमेशा आपने एलसीएम लेना है। फैक्टराइजेशन को उसकी करनी है लास्ट वाली वैल्यू की। 24 मैंने उसका एलसीएम ले लिया, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 6 आर 12, 2 3s आर 6, 3 1s आर 3, 2 2s आर 4, 4 तो 4 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 8। 8 और 3 को करेंगे तो हमारा 10 तो नहीं आएगा। अच्छा जी, 3 2s आर 6, 6 2s आर 12 बन रहा है। 12 और -2 अगर हम इसमें से कर देंगे तब हमारा सही बनता है। यहाँ पे मैंने लिख दूंगी -12x और -2x मैंने लिख लिया। अच्छा जी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन ही यहाँ पे लगेगा प्लस का साइन। अच्छा जी, आगे फिर से इन दोनों को हमने बना लिया पेयर बनाने के बाद इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x को मैंने एक बार लिख लिया, x माइनस यहाँ पे आ गया हमारा 12 नीचे, प्लस आ गया 2 मैंने इसमें से कॉमन लिया है, यहाँ पे बच गया x माइनस 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, यहाँ पे आ गया हमारा 12 का। फिर से ये चीज सेम है तो हम सही वे में जा रहे हैं। x माइनस 12 आ गया और ये जो बाहर वाली चीज है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दी है। चलेंगे, ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी इसके हम छठे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिख ली फिर से पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मैंने वैसे का वैसे ही उतार ली है। ये जो दरमियान वाली चीज है हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 6 और 2 की फैक्टराइजेशन करें, 6 2s आर 12 भी होता है और 6 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे 4y भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6y और -2y मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फिर से हमने इसका बना लिया पेयर। आप ध्यान रखिएगा कि आपने इधर प्लस लिखा है तो इधर माइनस लिखना है, क्योंकि हमने इनको माइनस करेंगे तो 4y आएगा। अगर यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे तो ये 8y बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये पेयर बन चुके हैं तो यहाँ पे मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, y को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे
y रह गया है, प्लस यहाँ पे रह गया 6, माइनस आ गया, कॉमन में माइनस आ गया। यहाँ पे मैंने इसमें से और इसमें से ये दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं 2 के टेबल पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को जो है वो कॉमन में ले लिया। यहाँ पे बच रहा है y माइनस 2 6 आर 12, यहाँ पे आ गया 6। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, आपको बताया नहीं। यहाँ पे मैंने y को माइनस को कॉमन लिया है, तो अंदर वाला जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। जैसे कि यहाँ पे माइनस था वो प्लस में हो गया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाना था। अच्छा जी, ये चीज हमारी बिल्कुल सेम आ चुकी है। y माइ प्लस 6 हमने लिख लिया और बाहर वाली चीज को भी मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, बस ये इसका आंसर है। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर 7 का हम शुरू करते हैं। पहली और थर्ड वाली वैल्यू सेम, वही मेथड है, हमने वैसे के वैसे नीचे उतार लिए। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐसे करेंगे कि ऐसी कोई वैल्यू लेके आए कि प्लस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब अगर 9 है और 4 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 9 4 36 आता है, और 9 में अगर 4 ऐड करें तो 13y बनता है। तो मैं यहाँ पे ये करूंगी 9y, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन रखा, यहाँ पे भी मैं प्लस का साइन रखूंगी, क्योंकि मुझे प्लस करके 13y चाहिए और मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे 4y लिख दी है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस करके 13 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 भी बन जाएगा। फिर से हम इन दोनों को पेयर बना लेते हैं। y मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे y प्लस आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा, ये 4 मैंने जो है वो कॉमन में ले लिया, इसके पास बच गया y प्लस लिखा 4 9 36 होता है, ये यहाँ पे आ गया 9। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही चीज जा रही है हमारी, तो इसका हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा होगा। आप बुक के एंड पे चेक कर लीजिएगा, आंसर दिए होते हैं, तो ये हमारे इसका आ गया आंसर। अच्छा जी, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट और फर्स्ट हमने वैसे का वैसे उतार लिए, बराबर का निशान लगाना ना भूलिएगा। अच्छा जी, इसमें हमने ऐसे करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए, ये वाली चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई करें तो ये आए, माइनस करें तो माइनस x आए। अच्छा जी, हम अब ऐसे करेंगे, अगर मेरे पास माइनस 2x है तो उसमें से अगर मैं प्लस का x निकाल दूं, मतलब मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, एक मैंने दे दी तो एक मेरे पास बच गई, वही हिसाब हो रहा है। ये हमारी आ रही है इसकी फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपने माइनस ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, और यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लाई करके भी माइनस 2x स्क्वायर चाहिए। जब हम माइनस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2x प्लस का x लिख दिया। फिर से ये दोनों पेयर्स बन गए, 4 अलामतें हैं, ये भी पेयर बन गई, ये भी पेयर बन गई, ये पेयर बन गया। यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस आ गया, यहाँ पे 2 प्लस, हमने इसमें से कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कॉमन। x माइनस 2 हमारा जो बच गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, x माइनस 2 को हम एक बार लिख देंगे और x प्लस 1 को हम एक बार लिख देंगे। चलें जी, ये हमारा आंसर आ गया और हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस करके हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये आप देखें, ये अगर 3 को हम 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 6 और x स्क्वायर आ रहा है। अब आपने ये ध्यान रखना है, जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है दरमियाने वाले नंबर की, तो हमने एक ऐसी चीज की फैक्टराइजेशन करनी है कि वो मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर भी बने और 7x भी बने। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे एक ऐसे वेरिएबल्स ले लेंगे कि हमारे फैक्टर वही लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो ये बने और प्लस करें तो 7x बने। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम 3 2 6 की हम करते हैं, ऐसे करके एलसीएम लेते हैं। 6 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब मैं कर लेती हूँ 2 3 6 और 3 1 3। अगर हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 तो आ रहा है, जब 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ना कि 7 आएगा। तो इस वजह से इसका एक सिंपल सा मेथड ये बन रहा है कि हम यहाँ पे 6x लिख लें और प्लस करके हम x लिख लें। देखिए, जब हम ये दोनों वेरिएबल्स लिखेंगे तो इन दोनों को जब जमा करेंगे तो 7x मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा बस ऐसे ही फैक्टर बनने,
इन दोनों को हमने पेयर्स बना लिए, इन दोनों को हमने पेयर्स बना लिए। इन दोनों में से ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 3 6 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया और x की पावर जो 1 है छोटी होती है उसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बच रहा है, प्लस करके यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी कॉमन में नहीं आता वहां हम 1 कॉमन लेते हैं। 1 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू हमें ये नजर आ रही है x + 3, इसको हमने एक ब्रैकेट में निकाल लिया। अच्छा जी, अब हम ये जो ब्रैकेट वाली अलामत है, जो वैल्यू है उसको हम एक बार लिखेंगे x + 3 और लिख लेंगे 2x + 1 को एक टाइम लिख लेंगे। इसका हमारे यही आंसर आ रहा है। अच्छा जी, इसके दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम ये करेंगे 15 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बनता है। अगर हम 30 के यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 30 और 2 पे कर लेते हैं, 2 1 2, यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 इधर चला गया तो ये बन गया 10। 2 5 बार 10 आता है, 3 5 बार 15, 5 1 बार 5, 3 2 बार 6, 6 और 5 अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 11x बन जाएगा। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2x² + 6x + 5x प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 15। अच्छा जी, अब ये एक पेयर है और ये एक पेयर बन गया। अब ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 को ले लिया कॉमन और यहाँ पे x की पावर जो 1 है मैंने उसको कॉमन ले लिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो बच रहा है x बच रहा है, प्लस करके यहाँ पे 2 3 6 होता है, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, प्लस 5 1 5, 5 3 15, 5 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया मेरे पास x प्लस 5 3 15, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों हमारी ब्रैकेट वाली चीजें बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x + 3। इसको हमने फर्स्ट पे लिखना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्लस जो बाहर वाली वैल्यू उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 5। ये बस हमारे इसका आंसर। अच्छा जी, अब हम इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4x² मैंने लिख लिए, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 3 4 12 होता है, मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4, 4 में अब 3 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा। अच्छा जी, अब हमने इसके एलसीएम लिया है। 2 6 12, 6 आया, 2 3 अच्छा जी, इसका एलसीएम ले लिए। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं हम। 3 2 6 होता है, 6 2 12 होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 तो आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 2 4, 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बनता है, ना कि हमारे पास 13 बनता है। तो हमारा ये वाला जो है एलसीएम वो गलत हो रहा है। एलसीएम तो सही है, पर उसके साथ अगर हम उसी हिसाब से हम फैक्टर बना के करते हैं तो हमारा प्लस का 13 नहीं होता। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 12x। जब आपको कुछ ना बन रहा हो फैक्टर तो आप यहाँ पे ऐसे ही किया करें, इसे एक नंबर छोटा ले लिया, प्लस का कर लिया x, प्लस हमने यहाँ पे लिख लिया 3। अब ये दोनों हमने एक पेयर बना लिए, यहाँ पे एक हमने पेयर बना लिया। यहाँ पे मैंने इन दोनों में से मैंने 4 को मैंने कॉमन ले लिया और इन दोनों में से x को एक पावर कॉमन ले ली। यहाँ पे मेरी बचती x की एक पावर, प्लस बच गया। 4 3 12 होता है, 3 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन में नहीं आ रहा, हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, x + 3 हमने लिख लिए। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, x + 3 आ रहा है और यहाँ पे है 4x + 1 को हमने एक बार लिख ली। ये हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और जहां से आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 2 6 आ रहा है, 6x² बनता है और ये 5x हमारा आना चाहिए जमा करके। अच्छा जी, तो अगर हम 3x और हम 2x कर लेते हैं, ये बिलफर्ज हम ये दोनों फैक्टर ले लेते हैं, तो अगर 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6x² बनता है। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये चीज बनती है, तो हम यही वाले फैक्टर लेंगे, 3x² + 3x + 2x + 2। सही है। अच्छा जी, अब हम इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं क्या आता है और इन दोनों में से कॉमन क्या आता है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा 3 और एक x हमने कॉमन में ले लिया। यहाँ पे हमारा बच रहा है x +
1, क्योंकि ये सारी की सारी चीज जो है वो कॉमन में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। प्लस यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, प्लस x प्लस 1 आ गया। अच्छा जी, ये दोनों जो चीजें हैं ब्रैकेट में, हम इनको एक बार कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे, और बाहर वाली जो चीज है वो एक बार लिख लेंगे, 3x प्लस 2। बस इसका यही आंसर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 6 3 18 होता है और हमें मल्टीप्लाई करने के साथ हमें 18y चाहिए और प्लस माइनस करने के साथ हमें 11y चाहिए। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे कि 3y², पहली और लास्ट वाली वैल्यू हमने सेम वैसे के वैसे लिख ली है। अगर हम 9y और -2y को करते हैं तो हमारे पास 11y आता है। जैसे कि अगर हम 6 3 बार 18 होता है, हम 18 की कर लेते हैं ऐसे करके फैक्टराइजेशन। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9 होता है। 9 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 11y बनेगा। पर आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपने उसके साथ माइनस ही लगाना है, क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 होता, 9 होता तो हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे -11y लिखा है, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दी है, सॉरी ये मेरे से गलत हो चुका है। यहाँ पे मैंने -9 लिखना था, -9y और -2y लिख दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे इस चीज को लिख दिया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे -9y लिखा है, यहाँ पे भी -2y लिखा है। तो जब मैं माइनस होता है प्लस, जब माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन हमेशा माइनस करेगा। जैसे मैं 9 में 2 को जमा कर दूंगी 11y आ जाएगा, पर यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस की लामत माइनस में रहेगी। जब हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तब जाके उसका आंसर जो है वो प्लस आता है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो जाके 18 आएगा। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है, 18 बन रहा है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो अलामतें होती हैं, माइनस माइनस जो होता है वो मल्टीप्लाई होकर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये प्लस आएगा। अच्छा जी, आगे अब जैसे हम पेयर्स बनाते हैं सिंपल, हमने वैसे ही पेयर्स बना लेने हैं। और इन दोनों में से हमारे पास ये 3 के टेबल में दोनों ही जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया और y को हमने y की छोटी पावर जो होती है उसको कॉमन ले लिया। यहाँ ये जो पूरी की पूरी वैल्यू इसमें से कॉमन आ गया, पर यहाँ मैं इसकी एक पावर जो है वो मैंने y की एक पावर जो है वो कट कर दी, क्योंकि एक पावर जो है मैंने इसमें कॉमन में ले ली है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पावर बचती है, वो है y माइनस 3 3 9 होता है। एक y जो है वो बाहर कॉमन में, इस वजह से यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, माइनस लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर शुरू में माइनस हो तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम प्लस को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब ये दोनों एक टेबल पे ही जा रहे हैं, 2 के टेबल में मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया, y लिखा। जब हम बाहर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस में, अगर माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। 2 3 6 होता है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ये दोनों चीजें सेम है तो इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही वे में जा रहा है। अच्छा जी, ये जो दरमियान वाली चीज है उसको हम एक बार लिख लेंगे, y -3 और 3y -2, ये हमारे इसका आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर 2 2 4, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं। ये इनको और इनको मल्टीप्लाई करने के साथ हमारा बन रहा है 2 2 4 आता है। 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिए, 2 2 4 आ रहा है, 2 1 2 आ गए, 2 2 4 आएगा। पर 4 के साथ हम क्या करें कि -5y आए, तो ये हमारे जो है ये हमने एलसीएम तो सही लिया पर इस हिसाब से हमारा वो फैक्टर नहीं बना, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पे ये करेंगे 2y² -4y -y+2। अब ये देखिए, इस पे गौर करें जरा, -4y -y। अब अगर हम माइनस माइनस प्लस -5y बन गए। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 4 1 4, ये आ गया 4 आ गया। अब ये y की पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो एड अप होती है पावर, ये दोनों प्लस कर दी, ये दोनों पावर्स ऐड होगी। जब ये ऐड होगी तो y का यहाँ पे आ गया स्क्वायर, तो ये चीज बन गई, ये हमारा सही जा रहा है।
अच्छा जी, अब हमने बना लिए इसके फैक्टर, इसका फैक्टर बना लिए। ये दोनों एक टेबल पे जाते हैं, हमने ले लिया 2 को कॉमन। यहाँ पे हमने ले लिया y की पावर जो छोटी है उसको ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ पे क्या बच रहा है y माइनस, ये कॉमन में गया हुआ है, 2 2s are 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, एक पावर थी वो कॉमन में चलेगी इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे माइनस। जब शुरू में माइनस होता है तो हम माइनस को कॉमन में लेते हैं। यहाँ पे अब दोनों में से कोई चीज, ना इसके पास y है ना इसके पास 2 है, इन दोनों में से कोई भी कॉमन में नहीं आ सकता, इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिख लिया। y यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस y कॉमन में लिया हुआ, इसी वजह से ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारी दरम्यान वाली चीज सेम है, इसको मैंने एक बार लिख ली है 2y माइनस 1। अच्छा जी, इसके हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 6 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24 आ रहा है। अगर हम 24 का एलसीएम लेते हैं, ये सबसे आसान मेथड है फैक्टर बनाने का। कई बार इसकी वजह से बनते भी नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं बने थे, तो आप इसको वैसे जरूर करिएगा, करेंगे फिर पता चलेगा। अगर गलत होगा, रॉन्ग जाएगा, फिर आप दूसरे मेथड से कीजिएगा जैसे आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिख लिया 24, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अच्छा जी, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 और 3 अगर जमा करें 8 3 कितना बनता है 11 बनता है। अच्छा, अगर हम दूसरे मेथड से चलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो 8 और 3 जो है वो हमारे फैक्टर बन रहे हैं। 4z स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे, मैंने लिख लेना है 8z माइनस 3z, प्लस मैंने यहाँ पे लिख लिया 6। अब ये दोनों पेयर्स बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे लेना, इसके साथ आपने माइनस ही लगाना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब 8 11x बन चुका है, पर साइन हमेशा माइनस का रहना। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24z स्क्वायर भी बन सकता नहीं, बन रहा है। अच्छा जी, ये पेयर बना लिया हमने। यहाँ पे ये दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल में जा रहे हैं, मैंने 4 को ले लिया कॉमन, और यहाँ पे z की जो एक पावर है वो मैंने एक बार कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है z माइनस 4 2s are 8, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन में आएगा, जैसे कि आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर शुरू में माइनस हो तो वो माइनस कॉमन में आना है। और यहाँ पे 3 है, कॉमन में ले लिया मैंने, z लिखा, माइनस बाहर है तो अंदर प्लस है, तो वो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। 3 2s are 6, यहाँ पे 2 आ गया। ये दोनों चीज हमारे फिर से सेम है, हम सही वे में जा रहे हैं। z माइनस 2 एक बार लिख लिया और 4z माइनस 3, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारा इसका आंसर है। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर वाले जो थे क्वेश्चन उनमें हमारा एक्स स्क्वायर जो था वो शुरू में दिया गया था, पर यहाँ पे हमारा लास्ट पे दिया गया, तो इसकी हम बस एक इक्वेशन बनाएंगे, इसकी सेटिंग हो जाएगी। माइनस 3x मैंने शुरू में लिख लिया, प्लस 7x मैंने दरमियान में रहने दिया। ये वाली जो सादा वाली चीज होती है वो हमारी एंड पे जाती है। चलिए, ये हमारी बनेगी इक्वेशन सिंपल। यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, लगा देते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसका फिर से 6 3s are होता है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। इसका अब हम करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 3 बार 6, और अगर हम 3 को करेंगे तो 7x नहीं बनेगा। 3 3 बार 9 से अगर हम 2 को निकालेंगे तो 7x बन रहा है। जैसे देखिए, माइनस 9x लिख लिया और प्लस का 2x लिख लिया। ये माइनस में हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अच्छा जी, नहीं माइनस में नहीं, हमें प्लस में चाहिए। यहाँ पे प्लस में वैल्यू चाहिए, ये वाली हम माइनस में लिख लेते हैं। जब माइनस जमा के 9 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर प्लस 7x। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर जमा 9x जमा माइनस 2x प्लस 6। अच्छा, अब ये दोनों फिर से बन गए हैं पेयर। अब हम इसमें से ये करेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया 3 को कॉमन,
और x की पावर जो थी मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे शुरू पे माइनस, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, पार्ट नंबर 1 के एक क्वेश्चन था, उसमें शुरू में माइनस आ रहा है। मैंने वहां भी आपको बताया था कि माइनस जो है वो हमने कॉमन में लेना है अगर शुरू पे है तो। यहाँ पे मैंने इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, x बस एक बच रहा है। यहाँ माइनस कॉमन में, अंदर ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, 3 3 9 आ गया, और ये x कॉमन में था, इसको हम नहीं लिखेंगे। माइनस जो है वो मैंने फिर से कॉमन में ले लिया क्योंकि शुरू पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों है वो 2 के टेबल में जा रहे हैं, मैंने 2 भी कॉमन में ले लिया, x लिखा, माइनस आ गया क्योंकि ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 2 3 6 आ गए, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट वाली चीजें फिर से सेम है, x -3 लिख दिया और -3x -2 लिख दिया। अब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ चुका है, लेकिन ये आंसर तो है। अब आपने यहाँ से बस थोड़ी सी फोकस करना है कि यहाँ पे जो है -9x मैंने पहले लिखा, -2x जो है वो मैंने बाद में लिखा, सॉरी +9x शुरू में लिखा है, -2x जो है वो मैंने बाद में लिखा है। अच्छा, ये हमारा जो है आंसर गलत है, आप बुक के लास्ट पर देखिएगा। अगर ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 1 मिनट। अच्छा जी, ये इसका आंसर है, ये आप देखें, ये हमारा आंसर बुक के लास्ट पे देखें और हमारा आंसर देखें, ये दोनों जो है वो अनमैच है, ये मैच नहीं हो रहे, तो हमारा जो है इसका आंसर जो है वो गलत आ रहा है। अच्छा, ये इसकी हल्की सी मिस्टेक ये है, -2x मैंने पहले लिखना है, +9x जो है वो बाद में लिखना है। मैंने कहा आपको पहले ऐसे करके समझाती हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि बस हल्का सा हमने इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, फिर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, आपको अब मैं दूसरी तरह करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो अब मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ बिल्कुल सही मेथड है। अच्छा जी, इसमें हम ये कर लेंगे, पहली और लास्ट वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे उतार लेंगे, जैसे कि सॉरी, इसका हमने इसकी भी इक्वेशन दोबारा से बनानी थी। -3x² जो है वो हमने शुरू में ले लिया, +7x हमने बाद में ले लिया। ये वाला जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है, प्लस का 6 मैंने उठा के यहाँ पे रख दी। अच्छा जी, अब इसकी शुरू वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू मैंने वैसे की वैसे लिख दी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, -2x जो है वो हम पहले लिखेंगे, +9x हम बाद में लिख लेंगे। अच्छा जी, अब इन दोनों में है जो हमारा माइनस कॉमन में आ रहा है, माइनस को मैंने लिख दिए, और इन दोनों के पास x की पावर जो है वो 1 मैंने कॉमन में ले ली है। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है 3 और x की पावर जो है वो 1 बच रही है, माइनस कॉमन में, तो यहाँ पे ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। ये x कॉमन में था तो यहाँ पे उठा के मैंने ये 2 रख दिए, प्लस मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों जो है वो 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 3 9, 3 2 6। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 कॉमन मैंने ले लिए, 3 3 9 हो गया, ये x जो है वो यहाँ पे आ रहा है, प्लस करके हमारा यहाँ पे 3 2 6 आ रहा है, ये चीज सेम है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे और इसको उठा के ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हम इसको उठा के ऐसे रख देंगे। अच्छा, ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, पर इसमें बस इसकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे। 3x + 2 मैंने लिख दी है, और यहाँ पे जो है वो प्लस का 3 आगे आ जाएगा, -x जो है वो बाद में आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अच्छा, मैं आपको अब बताती हूँ, ये वाला हमारा तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, पर हमारा आंसर है ये गलत आ रहा है। जैसे कि मैंने वहां पे इसको चेंज किया था, यहाँ पे ये माइनस में था, ये अब यहाँ पे प्लस में है, पर यहाँ वहां पे ये माइनस में था और ये था प्लस में, ये तो ठीक था, पर यहाँ पे हमारा ये वाली जो इक्वेशन है, मैं इसको अदलू बदलू जो भी करूं पर ये ठीक नहीं होगी, तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है -2x पहले और 9x को आपने बाद में रखना है। बस ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, और पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा आने वाला है। तो जैसे आपको मैंने आगे समझाया दूसरे मेथड से, आपने उसी मेथड से ये करना है। ओके जी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और आप मुझे अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।